हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विजयम एकेडमी में। आज हम बात करेंगे एक महान हस्ती जिनका आज जयंती है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि महान शिक्षाविद, प्रख्यात विद्वान और समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हम इनको याद करते हैं। इस महान विभूति का जन्म 26 सितंबर 1820 को ब्राह्मण परिवार में मिदनापुर जिला में जो अविभाजित पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनके व्यक्तित्व को देखेंगे तो इनकी पहचान है भारतीय व पाश्चात्य विचारों का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है और नैतिक मूल्यों में विश्वास करते थे, मानवता के प्रति समर्पित रहते थे, गरीबों के प्रति एक उदार इनकी विचारधारा थी। शिक्षा के बारे में तो देखेंगे इनकी शिक्षा व्यवस्था, तो इनकी शिक्षा दीक्षा कोलकाता के संस्कृत कॉलेज से व्याकरण, साहित्य, वेदांत, स्मृति व खगोल विज्ञान में इन्होंने अध्ययन किया। फोर्ट विलियम कॉलेज में इन्हें संस्कृत विभाग के प्रमुख बनाया गया और वैदिक ग्रंथ के साथ साथ यूरोपीय इतिहास, दर्शन और विज्ञान के पाठ्यक्रम शुरू किया। संस्कृत अध्ययन के लिए इन्होंने ब्राह्मणों के एकाधिकार को चुनौती दी और साथ ही गैर ब्राह्मण जातियों को संस्कृत अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया। संस्कृत शिक्षा के परंपरागत स्वरूप को इन्होंने समाप्त किया और संस्कृत कॉलेज में अंग्रेजी शिक्षा का प्रबंध किया। संस्कृत पढ़ाने के लिए इन्होंने बांग्ला भाषा में वर्णमाला भी लिखी और संस्कृत स्वरों को हटाकर 12 स्वर और 40 व्यंजनों की वर्णमाला का प्रयोग करके बंगाली टाइपोग्राफी को सरल बनाया। विधवा पुनर्विवाह पर बहुत जोर दिया इन्होंने, इसके लिए बहुत ही व्यापक आंदोलन चलाया और इन्हीं के प्रयास से सरकार ने इसको विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की। इन्होंने बहुपत्नी और बाल विवाह का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह के लिए देखिए इन्होंने क्या किया था कि धर्म ग्रंथों के आधार पर ही विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में तर्क दिया था और इन्हीं के प्रयास से इन्हीं के इसी विचारधारा के आधार पर बाद में भारत सरकार ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास किया और स्त्री बहुपत्नी व बाल विवाह का विरोध किया। स्त्री शिक्षा पर इन्होंने बहुत उल्लेखनीय काम किए हैं। इसी से रिलेटेड इन्होंने 35 बालिका विद्यालयों से संबद्ध थे, जिनमें से बहुत सारे स्कूलों का संचालन वो खुद वहन करते थे और हुगली, मिदनापुर, बर्धमान, नादिया में 20 मॉडल स्कूल स्थापित किए और कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया। इतने प्रयास स्त्री शिक्षा के प्रति इनका इतना योगदान रहा या इतने प्रयास किए इन्होंने कि इनको बहुत सारे रूढ़िवादियों का विरोध भी झेलना पड़ा। बहुत ज़्यादा लोगों ने इनका विरोध भी किया, छात्रों ने इनको विरोधी नारे वगैरह लगाए और सामाजिक बहिष्कार तक भी झेलना पड़ा इनको। और रूढ़िवादी अभिभावकों के मतानुसार उस समय क्या था कि वो सोचते थे कि स्त्रियों को पाश्चात्य व उच्च शिक्षा देने से वे पतियों को अपना गुलाम बना लेंगी और इन्होंने अपने जीवन का अंतिम 18 ईयर्स वर्तमान झारखंड में, पहले बिहार का पार्ट था, संथाल आदिवासियों के बीच ही गुजारा और वहाँ पर इन्होंने संथाल लड़कियों के लिए पहला स्कूल स्थापित किया। बहुत सारे प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाएं हैं जो इनसे संबंधित है। तत्वबोधिनी पत्रिका, सोम प्रकाश, सर्व शुभंकारी और हिंदू पैट्रियट ये हैं। और 70 वर्ष की आयु में इस महान विभूति ने 29 जुलाई 1891 को अपना प्राण त्याग दिया या निधन हो गया। तो इनके इस योगदान को हम कभी भूल नहीं सकते। भारतीय इतिहास में या भारतीय पुनर्जागरण में इनका बहुत ही उल्लेखनीय योगदान है।